इस चैप्टर की शुरुआत वहीं जुआन के स्काई एस्टेब्लिशमेंट से होती है, जहां पर पिछले चैप्टर में आई वो तीनों पर्सन डैन के पास जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि इस टेबल में अभी बहुत सारी जगह बाकी है। मेरा नाम जियांग वेक है, मैं हांग एओ सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड हूँ। अगर आपको आपत्ति नहीं है तो क्या आप मेरे साथ अपनी टेबल को शेयर कर सकते हैं। डैन पहले तो उसकी ओर खामोशी के साथ देखता है और थोड़ी ही देर बाद वह एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आप यहाँ बैठ सकते हैं। वह बंदा कहता है, थैंक यू, मैं नुकसान में था क्योंकि कोई सीट नहीं बची है अभी यहाँ। उसी के साथ वाला एक बंदा गुस्से के साथ डैन की ओर देखते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम सियो यू है। पर तभी उसे कुछ होने लगता है और वह बिना अपने फेस पर उसे दिखाई कहता है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डैन अपन खतरी फेशियल स्टाइल के साथ पहले तो यह सोचता है कि अरे बाप रे, अगर मैं सावधान नहीं रहा तो निश्चित तौर पर मैं उससे टकरा जाऊंगा। पर वह उसके मुंह पर कुछ और ही कहता है। वह कहता है, मेरा नाम डैन सायू है, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वह बंदा काफी ही जोरों के साथ अपने हाथ को पकड़ लेता है। उसे ऐसा करता देख बगल वाला एक बंदा कहता है, तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। वह बंदा अपने मन में सोचता है, अभी अभी यह क्या हो रहा है, मुझे क्यों अचानक इतना ज्यादा दर्द होने लगा है। पर वह उस बंदे से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। डैन भी उस बंदे को देख कहता है, ऐसा लगता है कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है। वेल आप आराम से यहाँ तशरीफ रखिए। और मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन किसको क्या बोल रहा है, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पर क्योंकि यहाँ पर फेस के साथ नहीं दिखाया गया है तो थोड़ा बहुत तुम लोग भी एडजस्ट कर लेना। हूँ मैं थोड़ी और क्लियर तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं, चलिए। वह सिक्योरिटी हेड कहता है, क्या वास्तव में आपने कहा कि आप सांगसी प्रोविंस से आए हैं। डैन कहता है, हाँ बिल्कुल। वह बंदा दोबारा कहता है, आपने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इस फैक्ट को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी बातचीत में सांगसी प्रोविंस का लहजा नहीं है। ऐसा लगता है कि यह आपका असली ओरिजिन नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आप नॉर्थ से हैं, लेकिन यह सही है क्योंकि लियोनिक प्रोविंस से यह कहीं कहीं पर एक जैसा उच्चारण प्रतीत होता है, पर मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ। डैन कहता है, वैसे आप तीनों एक दूसरे के बहुत करीब दिखते हैं, क्या एक लीडर और उसके सबऑर्डिनेट को एक साथ बैठे देखना दुर्लभ नहीं है। वह बंदा कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, हम एक दूसरे के भाई जैसे हैं। और आप यह क्या कर रहे हैं, सस्ती डुकांग वाइन को पीना बंद करिए और इस ओरिजिनल डुकांग वाइन को पिए जो मैंने व्यक्तिगत रूप से इचियन से लाया हूँ। वहीं पहले वाला बंदा भी बताता है, इसका स्वाद वाकई खास है, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। डैन बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, यह सस्ता होने के बावजूद वास्तव में स्वादिष्ट है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि आपका ओरिजिनल है तो मैं इसे आजमाता हूँ। वह बंदा डैन को पीते हुए देख अपनी सस्पिशियस नजर के साथ उसकी ओर देखता है, कुछ तो गड़बड़ है। डैन उस शराब को पीने के बाद कहता है, वास्तव में कुछ भी ओरिजिनल के सुगंध से मेल नहीं खा सकता, यह बिल्कुल ही सही है। और फिर जब वह शराब की एक घूंट डैन के अंदर जाता है तो उन्हीं तीनों के बीच से एक बंदा क्रीपी स्माइल देता है और इसी के साथ किसी के पैरों को भी हम देखते हैं जो कि वहां पर आ चुका था। डैन भी उसे महसूस कर थोड़ा सा सावधान होने लगता है, पर वह बिना ज्यादा ध्यान दिए हुए कहता है, वाह यह अद्भुत है, यह न केवल मजबूत महसूस कराता है लेकिन इसका स्वाद भी बिल्कुल भी अलग होता है। वह बंदा दोबारा कहता है, देखा मैंने आपसे क्या कहा था, क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि इसका स्वाद बहुत ही खास है। उसी समय हम देखते हैं उस इन के ऊपर का सीन जिसके छत पर वापस से ब्लैक मर्चेंट के काफी ही ज्यादा लोग पहुंच चुका था, पर डैन उस पर बिना ध्यान दिए हुए कहता है, तुम मुझे बताओ। जिसे सुन वह हेड कहता है, आपका बोलने का क्या मतलब है। डैन कहता है, क्या तुम अभी भी नहीं समझे, तुमने जो सीट मांगी थी वह मैंने तुम्हें दे दी है और मैंने तुम्हारे द्वारा पेश की गई डुकांग वाइन भी पी ली है, तो मैंने तुम्हें वह स्थिति बनाने दी है जो तुम चाहते थे। अब मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। वह हेड हंसते हुए कहता है, तुम इतने तेज दिमाग वाले व्यक्ति हो, मुझे पता नहीं था, लेकिन खैर इसे छोड़ो। तुम तेज दिमाग वाले व्यक्ति हो सकते हो लेकिन तुम इतने स्मार्ट नहीं लगते। जिसे सुन डैन उसकी ओर देखते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी मत कहो जिसका केवल तुम आनंद उठा सकते हो, कुछ ऐसा बोलो जिसे मैं भी समझ सकूं। हेड बताता है, आपने जो शराब पी थी वह माउंटेन पॉइजन है जिसे च्योल पेशन कहा जाता है। और फिर वह आधी बात अपने माइंड के जरिए डैन को बताता है, आप जान जाएंगे जब आप क्यूआई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपकी आंतरिक ऊर्जा बिल्कुल भी एकत्रित नहीं होगी। जब जहर आपके पेट में प्रवेश करेगा तो यह तेजी से रक्त धरा के माध्यम से फैल जाएगा और
और चूंकि यह आपकी क्यूआई को खा जाएगा, आप कम से कम एक दिन के लिए क्यूआई का उपयोग नहीं कर पाएंगे। डैन को देखते हैं, जिसे देख मानो लगता है कि उसकी सारी क्यूआई एनर्जी खत्म हो चुकी है। वह कहता है, डैम इट, क्या ऐसा हो सकता है कि हम पर स्नेक अटैक करने वाले नकाबपोश लोग भी तुम्हारे द्वारा भेजे गए थे? वह बंदा डैन के बगल से जाते हुए कहता है, इस दुनिया में बिना किसी कारण के दी जाने वाली दया नहीं है। इस प्रकार ऐसा कोई द्वेष नहीं है जो अकारण किया गया हो। यदि आपने कल हमारे सभी लोगों को एक्सट्रीमेट नहीं किया होता तो मैंने तुम्हें यहाँ जहर नहीं दिया होता। अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प है, जिनमें से पहला है या तो तुम मेरे सवालों का जवाब दो और अपनी जान बचाओ, नहीं तो तुम दूसरा चूज कर सकते हो जिसमें तुम ऐसे ही मर जाओगे। डैन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम 5 ड्रैगन लीग से हो? वह बंदा डैन को गुस्से के साथ बताता है, इस प्लेस में मैं वह हूँ जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, तुमको केवल उत्तर देने की अनुमति है। खैर इसे छोड़ो, यहाँ पर बस एक सवाल है। इस पूरे स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम किंग ऑफ वार हो, वह जो लियोनिंग प्रोविंस में डायरियोक बो और मुयोंग फैमिली के बीच संघर्ष के पीछे था, और वह भी जिसने अंडरवर्ल्ड डेविल स्वॉर्ड और सांक्सी प्रोविंस में मार्वेलियस आयरन आर्चर को मार डाला था। डैन उसे दोबारा पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम ब्लैक मर्चेंट से संबंधित हो? तभी उस हेड के साथ आए दोनों बंदों में से एक बंदा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या हमने तुमसे पहले नहीं कहा था कि तुम केवल आंसर देने के लिए खुद को फ्री समझ सकते हो? मैं अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए अब तुम्हारा गला काट दूंगा। तभी वह हेड कहता है, तुम वहीं पर रुक जाओ। डैन भी उस स्वर को अपने गले के इतने पास देख काफी ही ज्यादा जोरों से खामोश हो गया था। वह हेड दोबारा बताता है, मेरे पास अभी भी कुछ सवाल शेष है, इसलिए तुम अपने बदले को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दो। इसी के साथ क्या मैं तुमसे अपने सवाल को जारी रख सकता हूँ? तुमने अपने बच्चों को कहाँ छुपाया है? क्या यार, क्या बात कर रहा है? डैन से बच्चों के बारे में पूछ रहा है। खैर छोड़ो, वापस टॉपिक पे आते हैं। वह कहता है, यह तुम ध्यान रखना, तुम्हारे उत्तर के आधार पर तुमको अपने पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े होने की पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। जिसे सुन डैन अब समझ जाता है कि अब इससे बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो वह अपने दोबारा से कैरेक्टर में आते हुए कहता है, क्या तुमने कहा टुकड़े टुकड़े? क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे हो? उसी समय वह बदला लेने वाला बंदा दोबारा कहता है, मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें केवल प्रश्न का उत्तर देने का अलाउ कर रहा हूँ। जिसे सुन डैन तभी उसके सर को पकड़ते हुए पूरी तरह से कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बगल वाला बंदा कहता है, व्हाट, क्या हो रहा है? यह अचानक डैन उसी रात वाले इंसिडेंट को याद करते हुए कहता है, धन्यवाद उस थंडर क्यूआई का जो मैंने उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर प्लांट कर दिया था, जिसके कारण मुझे पता चला कि तुम सभी ब्लैक मर्चेंट के हमलावरों के रूप में एक ही ग्रुप से आते हो। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट था, मैं सोच रहा था कि तुम 5 ड्रैगन लीग या ब्लैक मर्चेंट से कनेक्टेड हो या नहीं। अब जबकि मैं जानता हूँ कि तुम ब्लैक मर्चेंट में से हो, तो मुझे इस घटिया नाटक को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। वह हेड घबराते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, मुझे यकीन है कि तुम अपनी क्यूआई का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस जहर से पीड़ित हो, लेकिन मुझे देखने से तुम बिल्कुल भी पीड़ित नहीं दिख रहे हो। क्या ऐसा होना भी पॉसिबल है? तभी दूसरा बंदा भी किसी को आवाज लगाते हुए कहता है, लानत है, तुम सभी क्या कर रहे हो? किंग ऑफ वार, इस कमीने को अभी मार डालो। हम देख पाते हैं छत के ऊपर आए सारे ब्लैक मर्चेंट के एसासिन नीचे उतरते हुए कहता है, हाँ ठीक है, हम समझ गए। इसी के साथ वह सारे छत के ऊपर से एक के बाद एक उस इन के अंदर आने लगता है और बिना कोई समय गवाए डैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगता है। पर डैन तो अभी भी एक बंदे को वहीं उस बेंच पर मारने के बाद अपने सीट से खड़ा हो रहा था, पर वह सारे बंदे डैन को बिना कोई समय दिए उस पर चारों तरफ से अटैक करता है। पर भाई साहब, डैन तो डैन है, वह 1 सेकंड के अंदर ही उन सारे बंदे की ओर मुड़कर देखते हुए एक ही झटके के साथ उन सारे बंदे को पूरी तरह से फिनिश कर देता है। वह सारे बंदे जैसे ही ऊपर से डैन पर अटैक करने के लिए आया होता है, वैसे ही वापस लौटकर ऊपर की ओर से चला भी जाता है। पर वही वह बंदा जिसने पहले कहा था कि हम सभी भाइयों की तरह हैं, उसे ऐसा भागता हुआ देख डैन उससे कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम भाइयों की तरह हो? अरे यार, अब मुझे यह याद करते हुए तुम सभी पर हंसी आ रही है। तभी एक बेवकूफ डैन पर दोबारा अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर से ऐसी बात करने की? डैन उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, ओह, तो वह तुम्हारा लीडर है? जिसके बाद वह अपने पंच के साथ उसके फेस पर एक जोरदार मारता है, जिसके कारण वह बंदा सीधे जाकर
दीवार से टकराता है। दूसरा बंदा भी उसके शॉक वेव से पीछे की ओर हट जाता है और फिर कहता है यह क्या है, उसने एक झटके में कर दिखाया। हम देख पाते हैं तभी डैन दूसरे बंदे को हाथों से एक बंदे के फेस को पकड़ते हुए दीवार पर दोबारा जोरदार मारता है। हम देखते हैं उसी पोजीशन में डैन अपने खतरी लुक के साथ उस बंदे को सर को पकड़े हुए किसी डेविल की तरह खड़ा था और उस बंदे से कहता है तो सियो हुयो वह आदमी वह तुम्हारा लीडर है। इतना बोलने के बाद डैन उस बंदे की ओर अपने थंडर क्वेस्ट से ढके हाथ को लेते हुए आने के बाद कहता है तो तुम जियांग वेक हो, क्या मैंने ठीक कहा? मुझे विश्वास है कि अब तुम मुझे ब्लैक मर्चेंट के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहे हो। जिसे सुन वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैं ब्लैक मर्चेंटों के ऑफिशियलों में से एक हूँ, तुम मुझसे कुछ भी नहीं जान पाओगे। डैन अपने डेविल लुक में आते हुए कहता है नहीं, तुम मुझे बताओगे क्योंकि मानव शरीर बहुत अधिक यादें रखती है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? और फिर हम बस वहाँ पर ब्लड के छींटे ही देख पाते हैं, हमें नहीं बताया जाता है कि वहाँ पर हुआ है क्या।